हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आज क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 2025 वार्षिक प्रश्न बच्चों यूपी बोर्ड किसी भी बोर्ड के लिए सभी बोर्ड के लिए एग्ज़ाम ये जो प्रश्न हल कराया जा रहा है सभी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो ये 100 प्रश्न आप लोग ज़रूर देख कर जाइएगा। 100% 20 नंबर आपके यहीं से बनेंगे बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न आपका क्या कहता है और एक खंड आके प्रश्न हम हल करा रहे हैं बच्चों। आपको वहाँ पर जो कॉपी मिलेगी उसमें 4 विकल्प रहेंगे, चारों में से बच्चों आपको एक विकल्प चूज करना होगा। तो हम यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही विकल्प हल कराएंगे। अगर चारों विकल्प हल कराएंगे बच्चों तो ज़्यादा समय हो जाएगा, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम सिर्फ एक ही विकल्प का यहाँ पर चयन करके आपके लाए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बच्चों देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है नेपोलियन की पराजय कब हुई। तो बच्चों 1815 में नेपोलियन की पराजय हुई। और बच्चों कहाँ पर हुई थी आपको पता होगा, इसका संबंध किससे है, फ्रांस से है। चलिए बच्चों अभी आगे बताते हैं, प्रश्न में है आगे कह रहा उदारवाद से तात्पर्य है। तो बच्चों क्या तात्पर्य है, व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता, यही इसका तात्पर्य है। आगे ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। तो बच्चों किस देश से था, जर्मनी। आगे ध्यान दीजिए बच्चों, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी बच्चों, ऑटो वान बिस्मार्क। आगे बच्चों नेपोलियन संबंधित था, देखो बच्चों आ गया, नेपोलियन किससे संबंधित था, फ्रांस से। आगे बच्चों वियना की संधि कब हुई थी। तो बच्चों 1815 में वियना की संधि हुई थी। आगे निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया। तो बच्चों किसने बनाया, मेतसिनी मेजनी ने। आगे बच्चों तो बच्चों प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है निम्न में से यह किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो बच्चों यह किसका है ये कथन, एक कथन मैटरनिख का है। आगे बच्चों फ्रांस की क्रांति कब हुई थी बच्चों, 1789 ईस्वी में हुई थी बच्चों। आगे जर्मनी की एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी बच्चों, ऑटो वान बिस्मार्क की थी। आगे बच्चों कह रहा है निरंकुशवाद का तात्पर्य है, निरंकुशवाद का तात्पर्य किससे बच्चों, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश नहीं होता है। तो बच्चों यही का तात्पर्य है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक जरूर करें। आगे बच्चों ध्यान दीजिए, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। तो बच्चों किस प्रकार का था, सीमित राजतंत्र। आगे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ज्यूसेपे मेतसिनी का संबंध था किससे था बच्चों, इटली के एकीकरण से था। आगे आप लोग ध्यान दीजिए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। तो बच्चों कौन नहीं जोड़ा गया था, जन्म से प्राप्त विशेष अधिकार, यही नहीं जोड़ा गया था बच्चों। आगे 1861 में एकीकरण इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया। तो बच्चों किसे किया गया, इमैनुएल द्वितीय, इमैनुएल द्वितीय को। आगे बच्चों निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। तो बच्चों काइजर विलियम प्रथम को। जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलाई। तो बच्चों कौन चलाया था, जनरल डायर ने चलाया था। आगे ध्यान दीजिए आप लोग, चौरा चौरी कांड कब हुआ। तो बच्चों चौरा चौरी कांड 1922 में हुआ। आगे ध्यान दीजिए बच्चों, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई बच्चों, 13 अप्रैल 1919 को हुई बच्चों। आगे ध्यान दीजिए, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। आगे ध्यान दीजिए बच्चों, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों, महात्मा गांधी।
आगे, निम्नलिखित में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया गया? महात्मा गांधी जी को। चलिए बच्चों, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है? बाल गंगाधर तिलक जी का। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं है? सीमेंट। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? गुजरात। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है? हिमनद। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो बच्चों, कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लेटराइट मिट्टी। आगे बच्चों, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? उत्तराखंड। निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? खनिज संसाधन। आगे बच्चों, निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? लोहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है? पवन ऊर्जा। चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। तो बच्चों चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगर वीडियो पसंद आ रही तो बच्चों लाइक शेयर जरूर करें। आगे कह रहा है बच्चों, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मानिसराम। आगे बच्चों, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। सलाल बांध किस नदी पर बना है? चिनाव। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? बच्चों, रबी की फसल चना, काला चना। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? दालें। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? जूट। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल है? गन्ना। झरिया प्रसिद्ध है कोयला के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? सौर ऊर्जा। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। मुंबई हाई प्रसिद्ध है तेल शोधक कारखानों के लिए बच्चों, पेट्रोलियम के लिए इसका मतलब है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? बच्चों अभी ऊपर बताया गया सौर ऊर्जा। एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? कोयला। आगे बच्चों, कोरबा प्रसिद्ध है कोयले के लिए। किसके लिए? कोयले के लिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग और इसे 2-3 बार जरूर पढ़ के जाइएगा बच्चों। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो बच्चों कौन है? सिंहली। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं हैं कितनी है बच्चों? 22 भाषाएं हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी 1992 में। कब हुई थी बच्चों? 1992 में हुई थी। आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो बच्चों 28 राज्य हैं। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? तो बच्चों कितनी है केंद्र शासित राज्यों की संख्या? 8। कितनी है बच्चों? 8 है। आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों।
आगे, यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, क्या होता है बच्चों? समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, ये लैंगिक भेदभाव है बच्चों। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो बच्चों कब हुई? 1885 में हुई। और बच्चों कह रहा है भारत में मताधिकार की आयु क्या है? तो कितनी है बच्चों? 18 वर्ष। कितना? 18 वर्ष है मताधिकार। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 18 वर्ष के पहले आप वोट नहीं डाल सकते हो। आगे, लोकतांत्रिक, क्या लिखा है बच्चों? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है। तो बच्चों कैसे है? ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। आगे बच्चों, निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? तो कहाँ पर बच्चों? पाकिस्तान पर। आगे ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था? तो किसने बनाया बच्चों? यहाँ पर लिखा है जिउसेपे मेत्सिनी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, नाम थोड़ा कठिन है, याद करके जरूर जाइएगा। कार्नला से संबंधित देश है, तो कार्नला से संबंधित देश है ब्रिटेन। कौन है बच्चों? ब्रिटेन। चलिए बच्चों, हम अगला प्रश्न जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही बच्चों तो लाइक शेयर जरूर करें। आगे कह रहा है बच्चों, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? तो बच्चों 1815 में नेपोलियन की पराजय हुई थी। और नेपोलियन किससे संबंधित था? अभी बताया गया, ये फ्रांस से संबंधित था। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये भी पूछा जा सकता है नेपोलियन कहाँ से संबंधित था। आगे, महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा, कब पड़ा बच्चों? कृषि क्षेत्र पर पड़ा। तो ध्यान दिएगा, महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा था कृषि क्षेत्र पर। आगे, गुलामगिरी किसकी रचना है बच्चों? ज्योतिबा फूले जी की है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में संबंधित है? तो बच्चों संघ सूची से संबंधित है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो कौन है? प्रतिरक्षा, इस संघ सूची से संबंधित है बच्चों। भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? तो बच्चों अभी बताया गया 8वीं अनुसूची में रखा गया। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह एक धर्म का राजकीय धर्म बताता है। बच्चों यही गलत है, भारत में अनेक धर्मों का पालन किया जाता है। जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है? तो बच्चों कह रहा है जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है? तो लोकतंत्र की विशेषता है बच्चों। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न कह रहा है, लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो कौन सा नहीं है बच्चों, ये बताना है। तो बहुसंख्यकों का शासक। ध्यान दीजिएगा बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है? जैव और अजैव दोनों। ये बच्चों दोनों सही है, ध्यान दीजिएगा, जैव अजैव दोनों। प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? तो बच्चों कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरो में। आगे बच्चों, खरीफ की फसलों के बोए जाने का समय। बच्चों खरीफ की फसल कब बोई जाती है इसके बारे में पूछ रहा है। तो जून और जुलाई के बीच में खरीफ की फसल बोई जाती है। बच्चों कमेंट करके बताओ जून और जुलाई में क्या बोया जाता है बच्चों। अगला प्रश्न बच्चों ध्यान दीजिएगा आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है? तो बच्चों कह रहा है कौन सी ऊर्जा खनिज है? तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, लौह अयस्क। आगे, कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। तो बच्चों कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। आगे बच्चों कह रहा है भारतीय रेल में रेल प्रखंडों जोन की कुल संख्या कितनी है बच्चों? 18। कितनी है बच्चों? 18 यानी 18। आगे बच्चों,
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्रक है। तो क्या बच्चों, तृतीयक है। आगे, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1986 में पारित हुआ बच्चों। आगे ध्यान दीजिए आप लोग, किस देश का विकास आधारित होता है? तो कह रहा है किस देश का विकास आधारित होता है। बच्चों ये आपका अगला प्रश्न है, 80 नंबर ये रहेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। कह रहा है प्रति शक्ति आय पर, औसत साक्षरता दर पर, लोगों की स्वास्थ्यता स्थिति पर, उपरोक्त सभी। तो बच्चों क्या, सभी पर। ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे कह रहा है मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? जिसे बच्चों आप लोग नरेगा कहते हो, वही पूछा जा रहा है। तो कब पारित किया गया बच्चों? ये प्रारंभ हुआ 2005 में प्रारंभ हुआ। ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था बच्चों? जर्मनी से था। आगे चलते हैं बच्चों। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में। 1944 में ब्रिटेन टूट्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो बच्चों कहाँ आयोजित किया गया? अमेरिका में। अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था? रिंडर पेस्ट क्या था? एक बीमारी थी। क्या थी बच्चों? एक बीमारी थी। आगे ध्यान दीजिएगा। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? अभी पीछे बताया गया बच्चों, महात्मा गांधी जी हैं। चलते हैं बच्चों हम लोग। भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? संघ को। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र से संबंधित है? इनमें से सभी। बच्चों पढ़ लीजिएगा इसे, इनमें से सभी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है? प्रतिरक्षा। अभी पीछे बताया गया बच्चों। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी। 26 जनवरी को लागू हुआ था बच्चों। सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है? उत्तराखंड में। निम्न में कौन सी रोपण कृषि की फसल है? कहवा चाय। निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज है? अभ्रक। निम्न में गैर परंपरागत ऊर्जा का संसाधन है? सौर ऊर्जा। भारत में कौन सा नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? बेंगलुरु। आगे बच्चों, भारत में परिवहन का प्रमुख साधन है? क्या है? सड़क परिवहन। औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? द्वितीय क्षेत्रक। आगे, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। कब मनाया जाता है बच्चों? 24 दिसंबर। तो चलिए बच्चों हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न पर। अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक जरूर करें बच्चों। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी जी। आगे, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? 1995 में की गई। आगे ध्यान दीजिए बच्चों, लास्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो कौन सा संघीय राज्य नहीं है बच्चों? जम्मू कश्मीर। यहाँ पर क्या दिया गया बच्चों? जम्मू कश्मीर आपका संघीय राज्य नहीं है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।